दोस्तों, इतिहास की एक ऐसी लड़ाई जिसमें केवल 300 सैनिकों ने अपने से 10 गुने सैनिकों का किया था सामना। लड़ाई इतनी भयंकर थी कि खून भी पानी की तरह बह रहा था उस युद्ध क्षेत्र में। 300 सिपाही दुश्मन सेना पर भारी पड़ रहे थे। दोस्तों, इस वॉर को नाम दिया गया 300 स्पार्टन्स ऑफ द वॉर। ये लड़ाई लड़ी गई ग्रीक और पार्शियनों के बीच। दोस्तों, जिसमें 300 स्पार्टन सैनिकों ने बहादुर से सामना किया अपने दुश्मनों का। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि स्पार्टन्स हैं कौन? दोस्तों, स्पार्टन्स ग्रीक सैनिक थे, लेकिन इन्हें स्पार्टन्स नाम ऐसे ही नहीं दिया गया। एक स्पार्टन्स बनने के लिए एक सैनिक को बहुत सी यातनाएं सहनी पड़ती थी। उसे 13-14 साल का होते ही अपने घर से दूर प्रशिक्षण के लिए जाना पड़ता था और उसे इतना मजबूत और शक्तिशाली बनाया जाता था जिससे वह अकेला ही अपने से 10 गुना सैनिकों पर भारी पड़े। दोस्तों, अपना प्रशिक्षण पूरा हो जाने पर स्पार्टन्स को एक और परीक्षा से गुजरना पड़ता था, जहां पर उसे अकेले घने जंगल में छोड़ा जाता था और उसका सामना वहां पर जंगली भेड़िए से होता था। दोस्तों, ये पड़ाव था ट्रेनिंग का आखिरी पड़ाव। दोस्तों, वैसे तो ग्रीक में बहुत से युद्ध हुए, लेकिन राजा लियोनिडस और पार्शियन का युद्ध विश्व भर का चर्चित युद्ध है, जिसमें राजा अपने केवल 300 सैनिकों के साथ बहादुरी से लड़ता हुआ शहीद हुआ था। यह एक ऐसी जंग थी जिसमें हौसलों की जीत हुई थी और दुश्मन सेना के भी होश उड़ गए थे। असल में इस युद्ध की नींव पार्शिया के पहले राजा दारियुस ने रखी थी। इतिहास गवाह है इस चीज का कि दारियुस ने पहले ग्रीक पर आक्रमण किया था, क्योंकि उस समय ग्रीक में सिविल वॉर चल रही थी, गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। दारियुस को लगा कि वहां पर गृह युद्ध छिड़ा हुआ तो मैं उस क्षेत्र को जीत लूंगा, लेकिन दारियुस का वह फैसला गलत हुआ। दारियुस के पास एक अच्छी और विशाल सेना थी। वह अपनी सेना को लेकर ग्रीस में घुस गया। दोस्तों, यूनान और ग्रीक दोनों का एक ही मतलब है। यूनान यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसे इंग्लिश में ग्रीक कहा जाता है, तो आप इस चीज से कंफ्यूज ना हो, यूनान और ग्रीक दोनों एक ही हैं। दोस्तों, दारियुस जब यूनान में घुसा तो यूनान के सारे राज्य एक हो गए जो पहले गृह युद्ध में लड़ रहे थे। पूरा यूनान एक साथ होकर दारियुस से लड़ा। दारियुस की बुरी तरह हार हुई। इस युद्ध में दारियुस मारा गया। कुछ ही समय में दारियुस का बेटा बड़ा हुआ, जो कि बहुत ही विचित्र राजा था और बड़ा ही क्रूर था। दारियुस के बेटे का नाम था जर्कसीज। दोस्तों, जर्कसीज देखने में एक स्त्री की तरह लगता था, बिकॉज उसने हर जगह आभूषण पहने हुए थे और अपने हर जगह अपने आप को बिंदवाया हुआ था, कहीं कुंडल कहीं कुछ पहना हुआ था। वह एक स्त्री की तरह देखने में लगता था। दोस्तों, जर्कसीज का रथ भी बड़ा ही एक विचित्र रथ था। उसका रथ एक सिंहासन की तरह बना हुआ था, जिसमें तकरीबन 20 सीढ़ियां लगी हुई थी चढ़ने और उतरने के लिए। और सबसे विचित्र बात यह थी, उस रथ को ना कोई हाथी खींचता था ना कोई घोड़ा खींचता था। उस रथ को खींचने के लिए सैनिकों का प्रयोग किया जाता था। दोस्तों, जिस तरह पालकी को लाया और ले जाया जाता है, ठीक उसी तरह जर्कसीज के रथ को भी लाया और ले जाया जाता था। जर्कसीज बड़ा हुआ, उसने एक बार फिर से जंग का ऐलान कर दिया कि वह ग्रीक पे फिर से हमला करने आ रहा है अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए। दोस्तों, उधर लियोनिडस जो कि ग्रीक के राजा थे, उनकी रणनीति हमेशा बहुत कारागार रहती थी। ठीक उसी तरह उन्होंने एक बार फिर रणनीति बनाई, लेकिन इस बार उन्हें आभास हो रहा था कि जंग शायद उनकी आखिरी जंग हो सकती है, क्योंकि इस बार पार्शियन सेना भी पूरी तरह तैयार थी उस युद्ध के लिए। दोस्तों, लियोनिडस ने अपनी फौज के 300 स्पार्टन सैनिकों को चुना, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन और बहादुर लड़ाकू थे। ये सैनिक यूनान की सेना के सबसे ताकतवर सैनिक थे। ग्रीस के राजा ने ऐसे सैनिकों को चुना जिनके भाई हो या बच्चे हो, ताकि सैनिक युद्ध में शहीद हो जाएं तो उनका घर चलाने वाला कोई हो, उनका परिवार खत्म ना हो सके। दोस्तों, 300 सैनिकों की सेना का एक एक योद्धा दुश्मन के कई सैनिकों पर भारी था। ये सैनिक थे स्पार्टन्स। दोस्तों, जर्कसीज को लगा था कि इन 300 सैनिकों को मारने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उसने अपने बेहतरीन तीरंदाजों की टुकड़ी को भेजा और उन पर बाण छोड़ने के लिए कहा। दोस्तों, तीर इतनी बड़ी संख्या में छुटे कि पूरा आसमान ढक गया, लेकिन स्पार्टन्स तो पहले से ही तैयार थे इन सब चीजों के लिए। स्पार्टन्स ने उन सभी तीरों को नस्ते नाबूद कर दिया। अब यह देखकर पार्शियन सेना के होश उड़ गए।
पार्शियन सेना धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। अब यह देखकर स्पार्टन्स भी कहाँ रुकने वाले थे। स्पार्टन्स भी टूट पड़े पार्शियन सैनिकों पर। एक एक पार्शियन सैनिक मरने लगे। खून वहां पर पानी की तरह बहने लगा। स्पार्टन्स पार्शियन सेना पर भारी पड़ रहे थे। स्पार्टन्स तो लगभग युद्ध जीत ही गए थे, लेकिन स्पार्टन्स के नसीब में आज जीत नहीं थी। एक बार फिर युद्ध ने ऐसी गड़बड़ ली कि इतिहास ही बदल गया। दोस्तों, स्पार्टन्स की सेना में एक इफ्लियांटस नाम का एक सैनिक था, जिसने दौलत के लालच में आकर जर्कसीज को दूसरे रास्ते के बारे में बता दिया, जहां से ग्रीस में घुसा जा सकता था और स्पार्टन्स को चारों तरफ से घेरा जा सकता था। जर्कसीज ने तुरंत अपने तीरंदाजों को उस रास्ते से जाने का आदेश दिया और कहा कि उस रास्ते से जाओ और उधर से तीरों की बौछार कर दो। जो तीरंदाज अब तक लियोनिडास से दूर थे, वो उस रास्ते से जाने के बाद लियोनिडास से कुछ ही दूरी पर थे। जर्कसीज की सेना ने स्पार्टन्स को घेर लिया, लेकिन लियोनिडास भी अपने स्पार्टन्स के साथ वहीं डटकर खड़ा रहा। लियोनिडास ने चुपके से एक सैनिक को वापस घर भेज दिया और उससे कह दिया कि हमारा ये पैगाम हमारे घर वालों को देना कि हमारे स्पार्टन्स वीरता से लड़ते हुए शहीद हो गए एक गद्दार की वजह से। दोस्तों, थोड़ी ही देर में पूरा आसमान चारों तरफ से तीरों से भर चुका था। स्पार्टन्स भी भूखे शेर की तरह पार्शियन पर टूट पड़े। कुछ ही पल में तीरों की बौछार हुई। लियोनिडास और उसके स्पार्टन्स को चीरते हुए निकल गई। दोस्तों, इस तरह अंत हुआ स्पार्टन्स की वीरता का। दोस्तों, ये थी 300 स्पार्टन्स ऑफ द वॉर। अगर वीडियो अच्छे लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और वर्ल्ड अवेयर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।